बहुत ज़्यादा थक गई यार। ऑफिस वालों को बस नहीं चले, पूरी रेल बना दें। थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बाद में खाना खाऊंगी। जाते थोड़ी देर। यार इस टाइम कौन आ गया? कौन है? आ रही हूँ यार, दरवाजा तोड़ोगे क्या तुम मेरा? इस टाइम में चैन नहीं, लोगों को चैन से सोने भी नहीं देते। अरे सनी जी, आप इतनी शाम को? अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ, आप किराया लेने आ गए? अरे नहीं नहीं, मैं कोई किराया मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो बस फ्लैट का मुआयना करने आया था। मुआयना? मैं कुछ समझी नहीं। आप चलिए, मैं समझाता हूँ। हाँ, ये अंदर आइए। बड़ा अजीब आदमी है, एक तो बिना फोन करे आ गया और ऊपर से घर का मुआयना लेना है। हाय सनी जी। हाँ जी। आपने बताया भी नहीं आप आ रहे हो। अब क्या करें, आ गए बस अचानक से। और मैंने भी आपको बताया था ना, मुआयना करने के लिए आया हूँ। मुआयना मतलब आप देखिए, आप लड़कियाँ इतनी दूर दूर से आती हो यहाँ पे हमारे पीजी में रहने के लिए। कोई किसी शहर से, कोई किसी गाँव से। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग आपको जाके एक बार देखें, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं होता है ना, कभी 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 पंखे नहीं चलते हैं, कभी लाइटें ख़राब हो जाती हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है मोटर भी फूक जाती है। तो बस हमें आपकी चिंता सताती है तो हम लोग आ जाते हैं। और वैसे भी आपके परिवार वालों को भी तो आपकी चिंता होती होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी तो आपको बता दूंगी मैं। चलिए ठीक है, तो मैं जिस काम के लिए आया था एक बार वो कर लूँ, मुआयना अपना। मुआयना? वैसे तो आपने देख ही रखा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी दिखाई देती हूँ। अरे साफ ही रहता है मेरे घर तो। अरे आप क्यों चिंता कर रही हैं, मैं जाके खुद देख लूँगा। अब मुझे पैसे किस बात के मिलते हैं, इसी बात के तो पैसे मिलते हैं। और वैसे भी आपको तो पता ही है कि मेरे इस पूरे एरिया में 10 से 12 पीजी हैं, तो मेरा तो काम ही यही है। आप बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। क्या अजीब आदमी आ रही है। मतलब एक तो बिना बताए मेरे घर आ गया, मुझे रेस्ट भी नहीं करने दिया, और ऊपर से बोल रहा है कि मुझे घर का मुआयना करना है, और कह रहा है हर हफ्ते आएगा। मतलब भाई, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हद है यार। वो क्या बोल रहा है, मेरे 10-12 पीजी हैं। कौन सा मेरे पीजी एक नाम कर देगा भाई? मैं तो अपना किराया दे रही हूँ ना टाइम टू टाइम। किसके साथ लोग हैं यहाँ पे यार। वाह वाह वाह, फिर दोबारा उसी कमरे में आ गया। इस कमरे से मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं ना। पिछली बार जो लड़की यहाँ रहती थी उसके साथ भी मैंने खूब मज़े करे। मज़ा ही बांध दिया था उसने तो। फिर बाद में उसे ब्लैकमेल भी तो कितना बढ़िया करा था। बेचारी, क्या हाल हुआ था उसका। अरे यार, अब मैं खुद से बातें ही करता रहूँगा कि जिस काम के लिए आया हूँ वो भी कर लूँ। मिल गया जी कैमरा। अब इसके अंदर इसकी सारी क्लिप रिकॉर्ड हो गई होगी। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, पिछली वाली लड़की से ये वाली लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है। अरे इसने इस कमरे में कपड़े उतारे होंगे, क्या कुछ नहीं करा होगा, और वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो गया है। अब आएगा ना मज़ा। और मैं इसके अंदर नमक मिर्च मसाला लगाकर उसके बाद इस वीडियो को वायरल कर दूंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। अरे लेकिन उससे पहले इसको ब्लैकमेल भी तो करना है। अगर मैं ब्लैकमेल नहीं करूँगा तो इसी कमरे में, इसी बिस्तर पे, इस लड़की के साथ मज़े कैसे करूँगा। हाँ यार, मन में लड्डू तो बहुत फूट रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे बाहर गया ना तो पक्का पहचान जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। एक काम करता हूँ, एकदम नॉर्मल होके जाता हूँ, शक भी ना हो। चलो बेटा। कहाँ रह गया यार ये घर देखने आया है या फिर मेरे बेडरूम में जाके सो गया है? और वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे नींद पूरी करनी है अपनी। पता नहीं कहाँ रह गया। अच्छा मैम, मैं जा रहा हूँ, आप लॉक कर लीजिए। अरे सर जी, आप जा रहे हो? आप? हाँ जी, मुआयना करने आया था, हो गया मेरा मुआयना। आप आए अपनी मर्जी से थे और जाओगे मेरी मर्जी से। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। आप बैठिए ना, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, आता हूँ। हाँ जी, तो आपने देख लिया अपना घर? हाँ जी मैम, देख लिया, ठीक है सब। कोई परेशानी वरेशानी तो नहीं है? अरे नहीं मैम, अगर कोई परेशानी होती तो मैं आपको बता देता। सब कुछ अपनी जगह पे परफेक्ट है। और रूम? रूम भी ठीक है मैम, तो मैं अब जाऊँ? नहीं नहीं, रुकिए ना। अच्छा वो मैं ये बोल रही थी, वो मेरे रूम में एक गमला रखा है, उसमें एक कैमरा था, वो निकाल लिया आपने? मुझे लगा शायद आप भूल जाओ तो मैं याद दिला दूँ आपको। कैमरा? कौन से कैमरे की बात कर रही हो मैडम आप? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। अब वही कैमरा जो आप मेरे गमले में लगा कर गए थे, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और आप मुझे देख सको बिना मेरे कपड़ों के, है ना? देखिए मैडम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? और मैं बहुत ही इज्जतदार इंसान हूँ, इस मोहल्ले में और एरिया में मेरी बहुत इज्जत है। ओ माय गॉड, इज्जत? तुम्हारी शक्ल देख के दिख रहा है कि तुम्हारी कितनी इज्जत है। देखिए मैडम, तमीज़ से बात करिए, ठीक है ना? तुम तमीज में बात करो। तुम्हें पता है तुम बात किससे कर रहे हो? अरे हो कौन तुम? कहीं की झांसी की रानी हो क्या? कौन हूँ? मैं इस एरिया की आईपीएस की छोटी बहन हूँ और मैं यहाँ तुम्हें एक्सपोज करने आई हूँ। एक्सपोज? अरे मैडम, मैंने क्या किया है ऐसा? क्या किया है तुमने? तुम्हारी वजह से कितनी लड़कियों ने सुसाइड करने की कोशिश करी है, तुम्हें पता है? और तुम उनकी वीडियो बनाते हो, उन्हें ब्लैकमेल करते हो ताकि वो तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सके जिसके लिए तुम ये सब करने की कोशिश कर रहे हो। मैडम, सबूत क्या है आपके पास? क्या सबूत है? तुम्हारे खिलाफ बहुत लड़कियों ने कंप्लेंट करी थी, पर वही बात है ना, किसी के पास सबूत नहीं था और उसी सबूत को इकट्ठा करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी, जो कि मुझे मिल चुका है। तुमने तो सिर्फ एक गमले में कैमरा लगाया था, मैंने इस पूरे फ्लैट में कैमरा लगा रखा है और माइक भी। और जो तुम ये सारी बकवास कर रहे हो ना, मेरी पूरी टीम ना नीचे से बैठ के सुन रही है। अब तुम्हें यहाँ से लेके जाएगी लंबा। अब सारी जिंदगी तुम जेल में चक्की पीसोगे। मैडम, मैं क्या कह रहा था, इस बात को ना आप यहीं रफा दफा कर दो, बाहर किसी को कुछ मत बताना ना आप। और देखिए, मैं क्या कहता हूँ, आप मुझसे 5 लाख रुपए ले लीजिए, अपना आप मुंह बंद कर लीजिए, किसी को मत बताइए। सबको यही बोलना बस कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, किसी के साथ कभी कुछ गलत करता ही नहीं हूँ। तुम पैसे देके मुझे खरीदना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पैसे दोगे और मैं बिक जाऊंगी? और उन लड़कियों को क्या जिसकी तूने जिंदगी बर्बाद करी है, पैसे देके उनकी इज्जत वापस लाएगा तू? तूने जो गलती करी है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। तुझे तो सजा मिल गई रहेगी और मैं दिलवाऊंगी तुझे सजा, समझा? मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको तो पता ही है ना कि मेरे 10-12 पीजी हैं, तो मैं क्या कहता हूँ कि उसका जितना भी पैसा आता है ना, वो हम आधा आधा कर लेते हैं। आधा आप रख लीजिए, आधा मैं रख लेता हूँ। आप बस अपना मुंह बंद कर लीजिए, ये बात यहीं दबा दो आप। कितना गिरा हुआ इंसान है तू। मतलब पैसा देकर मेरा मुंह बंद करवाना चाहता है तू? चाहता है कि मैं अपना मुंह बंद कर लूं और उनकी इज्जत जो दांव पे लगी हुई है उसका क्या? हाँ, और उनकी इज्जत जो दांव पे लगी हुई है उसका क्या? क्या करेगा उसका? मैडम देखो, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन कसम खा के कहता हूँ मैडम, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। बस आप मुझे एक आखिरी मौका दे दो प्लीज़ मैडम, माफ़ कर दो ना। तुझ जैसे इंसान को एक ही मौका नहीं मिल सकता और तुझे सजा मैं दिलवा के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं देखती हूँ कि तू बाहर कैसे आता है। चल मैडम माफ़ चल। मैडम माफ़ कर दो मैडम।